जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे आर्टिकल के बारे में। एकदम बेसिक से जानेंगे कि जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, इनकी ओरिजिन क्या है और हम ये मतलब कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। जो आर्टिकल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का हिंदी में मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल, है ना। और डेफिनेट का मतलब क्या है कि वही कोई निश्चित आर्टिकल है। अब अनिश्चित साथ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो किसी के लिए भी कॉमन तरीके से प्रयोग में आ जाते हैं, लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं उनको हम अचानक से प्रयोग नहीं कर सकते। वो हमें किसी डेफिनेट चीज के साथ ही प्रयोग में लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका ए और एन, है ना। इनका मतलब क्या होता है, आप बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ए का मतलब होता है एक, है ना। जैसे हमने कहा ही इज अ बॉय, तो उसने समझा कि वो है एक लड़का है। देखो यहाँ पे एक से मतलब हमारा किसी नंबर से नहीं है। यहाँ पे हम आपकी संख्या नहीं बता रहे हैं कि आप एक लड़का हैं या फिर आप दो लड़का हैं। हम बता रहे हैं कि जो इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं उनमें से आप कोई एक लड़का है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया। जैसे हमने बोला ही इज़ अ डॉक्टर, अब यहाँ पे हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि आपकी मैं संख्या बता रहा हूँ कि आप एक डॉक्टर हैं या फिर आप दो डॉक्टर हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं उनमें से भी एक आप डॉक्टर हैं। इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल अ का यूज़ करा। तो इसका मतलब होता है कोई एक नहीं होता, क्या होता है, कोई एक। जैसे सी इज़ अ गर्ल, क्या है, वह एक लड़की है। अब दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, है ना। अब उनमें से क्या है, वो भी एक लड़की है। ध्यान रखना, जब भी हम बताएंगे तो वहां पे हम नंबर नहीं बता रहे हैं, ना ही उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, जो उसके जेंडर है, जैसे डॉक्टर था, है ना, यहाँ पे ये गर्ल है। अब क्या है, जितनी संसार में लड़कियां होंगी उनमें से कोई एक लड़की कौन है, सी है, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन, अब बहुत सारे पेन हैं, उनमें से कोई एक पेन मेरे पास है, ठीक है। जैसे यू आर आ सोल्जर, अब हमारे भारत में बहुत सारे सैनिक हैं, क्या है, बहुत सारे सैनिक हैं, है ना। तो उनमें से क्या हो, आप एक सैनिक हो। जैसे हमने कहा यू आर आ सोल्जर, तो हमने देखा आपने कि हमने यहाँ पे सब में क्या करा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करा, है ना, लेकिन हमने एन का यूज नहीं करा। अभी हम बता रहे हैं आपको ए का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। एन के यूज के बारे में भी हम बेसिक से जानेंगे। अभी हमने देखा कि यू आर आ सोल्जर, मतलब आप भी बहुत सारे सैनिकों में से क्या है, एक सोल्जर है, यानी कि एक सैनिक है। अब बताओ आप, एक सेंटेंस है हमारा, यू आर डैश हैप्पी, क्या हम इसके फिलर में या इसके बीच में किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्या आपको लगता है यहाँ पे हम ए आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे हम इसका अगर ए आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला जो सेंटेंस है थोड़ा सा ऑड लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, है ना, कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है पढ़ के। कैसे, जब आप इन चारों सेंटेंसों को देखेंगे, डॉक्टर वाला है, गर्ल वाला है, पेन वाला है, सोल्जर वाला है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो हमने आर्टिकल ए का यूज़ करा, और पहले तो ये क्या है, नाउन है। किसके लिए करा, नाउन के साथ करा। अगर हम पूछ लें आपसे ये सारे के सारे चारों के चारों कैसे नाउन है, तो आप बोलोगे ये चारों के चारों काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन है, मतलब हम इनको गिन सकते हैं, 1 2 3। जैसे हमने बॉय से पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया, तो आप बोल सकते हो एक लड़का, दो लड़का, है ना। ऐसे गर्ल से पहले, ऐसे ही सोल्जर से पहले, ऐसे ही डॉक्टर से पहले। लेकिन यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो हैप्पी है वो होता है हमारा एक एडजेक्टिव। क्या होता है हमारा, एक एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ किस लिए करते हैं, नाउन के लिए करते हैं आर्टिकल का। किसके लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ये तो बात हो गई, सारा हमारा ए का माजरा हो गया कि हम आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ करते हैं। अब बात आती है आर्टिकल एन की। अब आर्टिकल एन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वोवल से शुरू हो। हिंदी में जो वोवल्स होते हैं, आ से लेके बड़ी अंक तक, उनसे शुरू हो। आप अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी में तो आप जानते हैं आपके जो वोवल होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। इस अंग्रेजी की वोवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी वर्णमाला के वोवल्स की। जब आप किसी वर्ड्स को पढ़ते हैं, अगर उसकी शुरुआत किसी हिंदी वर्णमाला की वोवल से होती है, तब आप वहाँ पे उस नाउन से पहले आप आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। जैसे अब देखो MLA है, अब एम कैसे पढ़ते हैं हम, ऐसे, इसको ऐसे पढ़ेंगे MLA। अब देखो जो ए है वो हिंदी वर्णमाला का एक पार्ट है, वोवल का एक पार्ट है, तो आप इससे MLA से पहले
एन का यूज करेंगे, आप बोलेंगे एन MLA। ठीक है, ठीक वैसे ही जब आप सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे कि दिस इज डैश ऑक्स। अब ऑक्स में क्या आ रहा है, ऑक्स ऐसे लिखोगे आप, ऑक्स। जब आप देखेंगे यहाँ की जो छोटा ओ है वो आपके हिंदी वर्णमाला की वोवल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इस ऑक्स से पहले एन का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही दिस इज एन ऑनेस्ट मैन। अब एक बात आप ध्यान देना, अगर ये वाला जो सेंटेंस है, जैसे मैं ले लूं इसको, हमने कहा दिस इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब एक बार बताओ, अगर मैं इस सेंटेंस में से मैन को हटा दूं तो आपसे बोलूं इसमें आप क्या भरोगे, दिस इज ऑनेस्ट, या फिर आप यहां पे आर्टिकल एन का यूज